अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद अम्मी। और मैं हूं फौजिया असलम। आजकल जो है ना स्ट्रॉबेरी का सीज़न चल रहा है, तो मैंने सोचा चले आपको जो है ना स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड कुछ आपको बनाना बताती हूँ। तो मैंने सोचा कि जो है ना मैं आपको आज स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम बनाना सिखाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गर्म थोड़ा सा ठंडा मौसम चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा ठंडा खाने का भी दिल कर रहा है काफ़ी ना। तो चले आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया है कंडेंस मिल्क 1 कप, और स्ट्रॉबेरी को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। ये देखें आप, इस तरह से मैंने इनको कट कर लिया है। और ये मैंने लिए हैं 400 ग्राम। और ये मैंने लिए हैं स्ट्रॉबेरी 150 ग्राम, और इनको मैंने चॉप कर लिया। ये देखें, बिल्कुल छोटा 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 सा हमने चॉप कर लिया। चॉप स्ट्रॉबेरी हमने कम लेनी है, दूसरी वाली हमने ज़्यादा लेनी है। और ये मैंने लिए हैं 2 पैकेट क्रीम के। मैंने ये वाले लिए हैं, आप जो चाहे ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी आप आइसक्रीम बनाएं तो क्रीम को कम से कम भी 3 से 4 घंटे आप जो है ना फ्रिज में लाजमी रखें, पहले बनाने से पहले। क्योंकि जब आप बनाएंगे क्रीम को, जब आप बीट करेंगे ना, तो ये फ्लफ़ी नहीं होगी, और जो है ना ये डबल भी नहीं होगी। बीटिंग के दौरान ये बीट होगी ही नहीं बिल्कुल भी, जब तक ये ठंडी नहीं होगी। तो इसको लाजमी आपने ठंडा करना है, वरना आपकी क्रीम बीट नहीं होगी। चले आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। तो अब हमने जो ये देखें, ये वाली स्ट्रॉबेरीज थी हमारी, इनको अब हम इसमें ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। ये अब हमने अपनी स्ट्रॉबेरीज इसमें डाल ली हैं, ब्लेंड करेंगे अच्छे से। जी, तो ये देखिए हमारी अच्छे से प्यूरी हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे जी। तो अब हम अपनी क्रीम को अच्छे से बीट कर लेंगे। ये देखें, जब भी आप क्रीम बीट करें ना, तो काफ़ी बड़े बर्तन में कीजिएगा, क्योंकि जो है ना उसका साइज़ डबल हो जाएगा। और छोटा आप बर्तन लेंगे ना, तो वो बीट के दौरान बाहर उड़ उड़ के हर जगह पे गिरेगी। ये देखिए मैंने कितना बड़ा बर्तन लिया है, और आप ज़्यादा हो सके तो स्टील का लें, उसमें ज़्यादा अच्छे से होगी। ये देखिए, इसको हम कम से कम भी 6 से 7 मिनट तक बीट करेंगे जी। तो अभी हमें 2 मिनट हो गए बीट करते हुए। अब हम इसमें अपना कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। अब हम कंडेंस मिल्क के साथ दोबारा से बीट करेंगे। हमने क्रीम को 2 मिनट बीट किया था, फिर उसके बाद हमने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड किया था, और उसे हमने 2 मिनट दोबारा बीट किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी स्ट्रॉबेरी प्यूरी जो हमने बनाई थी। अब हम इस प्यूरी के साथ दोबारा से 3 मिनट करेंगे बीट। और आप ये देखें कि जो है ना कितनी इसकी डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है ये। देखें, हमने बहुत अच्छे से बीट कर ली है क्रीम, कंडेंस मिल्क और स्ट्रॉबेरी प्यूरी। इन सबको हमने अच्छे से, टोटल हमने 6 से 7 मिनट तक इसको बीट किया है। और आप ये देख सकते हैं ये कितनी डबल से भी डबल हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने अपने स्ट्रॉबेरी के चंक्स चॉप किए थे छोटे छोटे से। अब हम उनको ऐड करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, अब ये जब हम ये ऐड करेंगे ना, तो फिर हमने बीट नहीं करना। इसको हम इस तरह से, ये देखें, इस तरह से यूं फोल्ड करेंगे, यूं, इस तरह से। जिस तरह से हम चॉकलेट आइसक्रीम को जब मिक्स करते हैं ना, इस तरह से हम इसको भी मिक्स करेंगे। यूं सारे चंक्स को हम इस तरह से कर लेंगे
जी, तो ये देखिए हमने अच्छे से पूरे इनको सबको मिक्सअप कर लिया है। अब हम इसे साइड में करेंगे। और ये हमने लिया है कंटेनर 1.6 लीटर का। आप हमेशा एयर टाइट में ही रखिएगा, क्योंकि अगर एयर टाइट में आपने नहीं रखा ना तो इसमें ज़रा से भी हवा लगी तो आपकी आइसक्रीम पूरी ख़राब हो जाएगी, अच्छे से मिक्स नहीं होगी। अभी हम इसको इसमें कर देंगे। तो ये आप देखिए हमने अपने कंटेनर में रख ली है और ये देखिए ये 1.6 लीटर बनी है। अब हम इसमें क्लिंक लगाएंगे ताकि ये हमारी ऊपर से इस पर बर्फ़ ना जम जाए, इसलिए हम इसमें अब क्लिंक लगाएंगे। ये अब हम इसमें अपने अच्छे से क्लिंक को लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी ये जो ऊपर है यहाँ पे बर्फ़ नहीं जमेगी। ये हमने क्लिंक लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर इसका ढक्कन रख देंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से एयर टाइट बंद कर लेंगे हम। ये हमारी अच्छे से हो गई है एयर टाइट और ये हमारी बनी है 1.6 लीटर। आप ये देखें घर में कितने आराम से, ये देखें आप जैसे चाहे बना सकते हैं आइसक्रीम। अगर आपका जैसे रात में मूड है या मेहमान आ रहे हैं आपके, या फिर आपके जैसे कज़न्स वगैरह आ रहे हैं, बच्चे घर में आ रहे हैं, तो आप इसको जो है ना सुबह के टाइम पे आप पहले 2-3 घंटे फ्रिज में रख दें अपनी क्रीम को, और फिर उसके बाद आप आइसक्रीम बना लें। और रात में जब आपके मेहमान आएंगे तब आप बिल्कुल फ्रेश आइसक्रीम उनके आगे अच्छी अच्छी से सर्व करें। और वो भी देखें यहाँ कितने खुश होंगे, आपके मेहमान भी, घर के बच्चे भी, सब। आइसक्रीम तो हर किसी को पसंद होती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर कोई शौकीन होता है आइसक्रीम का। चलें, अब हम इसको रेफ्रिजरेट कर देंगे कम से कम 8 से 10 घंटे। 10 से 12 भी हो सकते हैं, क्योंकि कभी होता है जैसे फ्रिज की कूलिंग ज़्यादा नहीं होती तो ये 8 से 10 घंटे में नहीं जमती, 10 से 12 घंटे भी ले लेती है ये। तो जो ना आप ये ना बोलें कहीं आपने बोला था कि 8 से 10 घंटे रखें और आपकी आइसक्रीम ना जमी हो, तो फिर आप लोग मुझे ब्लेम करेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को पूरी बात बता देती हूँ। चले, अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। हमारे 10 से 12 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए हमारी आइसक्रीम इतनी अच्छी जम चुकी है। ये देखें आप, ये देखें कितनी अच्छी जम चुकी है। और ये देखें ये हमने क्लिक लगा दी थी तो इससे ऊपर बर्फ़ नहीं जमी। ये आप लाजमी लगाइएगा, वरना जो है ना ऊपर भी सारी आपके बर्फ़ जम जाएगी। ये देखें, ये देखें आप, ये देखिए नीचे चंक्स भी नज़र आ रहे होंगे आपको। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी आइसक्रीम हमने घर में बनाई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और रेसिपी को एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करिएगा। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि जो ना ये कैसा टेस्ट आया है, कैसी बनी है। चलें, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे आपसे कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ।